तारापुर विधानसभा उपचुनाव। बिहार के मुंगेर जिले के अंतर्गत तारापुर विधानसभा सीट पर साल 1951 में पहली बार चुनाव हुए। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राय बासुकीनाथ ने जीत हासिल की थी। 1957 के चुनाव में भी कांग्रेस की टिकट पर राय बासुकीनाथ ने तारापुर से एक बार फिर जीत हासिल की थी। 1962 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट पर जयमंगल सिंह ने विरोधियों को मात दे दी थी। तो 1967 में BN प्रशांत ने सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर जीत हासिल की। वहीं 1969 में तारापुर विधानसभा सीट से तारणी प्रसाद ने शोषित दल के टिकट पर जीत का परचम लहराया था। 1972 में तारणी प्रसाद सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट पर एक बार फिर जीत हासिल की। 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी की टिकट पर कौशल्या देवी ने सभी विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 1980 में तारापुर सीट से CPI कैंडिडेट नारायण यादव पर जीत हासिल की थी। 1985, 1990, 1995, 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में तारापुर सीट पर शकुनी चौधरी ने अपना वर्चस्व बरकरार रखा था। हालांकि हर बार शकुनी चौधरी ने अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जनता का भरोसा हासिल किया। 25 साल तक शकुनी चौधरी तारापुर सीट का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करते रहे। 2010 में JDU की नीता चौधरी जीत हासिल करने में कामयाब रहीं। वहीं 2015 में JDU कैंडिडेट मेवालाल चौधरी ने तारापुर में विधानसभा चुनाव जीत हासिल की थी। 2020 में मेवालाल चौधरी तारापुर से लगातार दूसरी बार विधायक बने और इस बार उन्हें शिक्षा मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन विपक्ष के आरोप और हंगामे के कारण उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसी साल 19 अप्रैल 2021 को कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया, जिसके बाद ये सीट खाली है। अब इस सीट पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव हो रहा है। दरअसल जदयू ने राजीव कुमार सिंह, राजद ने अरुण कुमार और कांग्रेस ने राजेश मिश्रा को तारापुर विधानसभा क्षेत्र से ही प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि लोजपा ने जमुई विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताया है। एक और जहां NDA के सभी घटक दल के नेता प्रत्याशी को जिताने की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वहीं महागठबंधन के कांग्रेस और राजद ने अपने अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतार दिया है। पिछले 3 दशक से कांग्रेस राजद के साथ गठबंधन में है। राजद यहां से नए चेहरे को चुनाव मैदान में उतारकर इस सीट को अपने खाते में करने की जी जान से कोशिश कर रही है। वहीं दिवंगत रामविलास की लोजपा ने भी चुनाव मैदान में अपना प्रत्याशी उतारकर इस चुनाव को रोमांचक बना दिया है। ऐसे में इस बार इस सीट को JDU बचा पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, ये तो आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा। तारापुर विधानसभा सीट का अंक गणित। इस सीट पर अगर 17वीं विधानसभा चुनाव 2020 के आंकड़ों की बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या 3,17,340 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,71,393, महिला मतदाताओं की संख्या 1,45,939 और थर्ड जेंडर के 8 मतदाता हैं। इस सीट के बनने के बाद हुए चुनाव और उनके परिणामों के बारे में बात करें तो एक बार बहुजन समाज पार्टी और एक बार कांग्रेस को जीत मिली है। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में तारापुर सीट पर JDU कैंडिडेट मेवालाल चौधरी ने जीत हासिल की थी। मेवालाल चौधरी ने राजद की दिव्या प्रकाश को 7,225 वोटों से हराया था। मेवालाल चौधरी को कुल 64,468 वोट मिले थे। वहीं दूसरे स्थान पर रही दिव्या प्रकाश को कुल 57,243 वोट मिले थे, जबकि मीना देवी 11,264 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रही थीं। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में तारापुर सीट पर JDU कैंडिडेट ML चौधरी ने जीत हासिल की थी। ML चौधरी ने 66,411 हासिल किया था। वहीं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के कैंडिडेट शकुनी चौधरी को 54,464 वोट मिला था। इस तरह से JDU कैंडिडेट ML चौधरी ने हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के कैंडिडेट शकुनी चौधरी को 11,947 वोट से हरा दिया था। वहीं तीसरे स्थान पर लोगों ने नोटा को वोट किया था। नोटा बटन पर 5,565 वोटरों ने मत दिया था। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2010 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर JDU कैंडिडेट नीता चौधरी ने जीत हासिल की थी। नीता चौधरी ने 44,582 वोट हासिल किया था। वहीं RJD कैंडिडेट शकुनी चौधरी को 30,704 वोट मिले थे। इस तरह से JDU कैंडिडेट नीता चौधरी ने RJD कैंडिडेट शकुनी चौधरी को 13,878 वोट से हरा दिया था। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट
संजय कुमार ने 18,282 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2005 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर आरजेडी कैंडिडेट शकुनी चौधरी ने जीत हासिल की थी। शकुनी चौधरी ने 32,828 वोट हासिल किया था, जबकि जेडीयू कैंडिडेट राजीव कुमार सिंह को 32,217 वोट मिला था। इस तरह से शकुनी चौधरी ने राजीव कुमार सिंह को महज 611 वोट के मार्जिन से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट अनिल कुमार सिंह ने 8,908 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।